पाकिस्तान का सबसे बड़ा कोयले का मंसूबा जिस भी बात की जाए तो कहा जाता है कि वो है थर कोल माइंस। आज हम आपको पाकिस्तान के फ्यूचर पर लेकर आए हैं। ये पीछे आप देखिए कि ये थर कोल माइंस का वो प्रोजेक्ट है जहां पर अगले 200 साल तक यहां से कोयला निकाला जा सकता है और यहां 1 लाख मेगावाट अगर इस कोयले से बिजली बनाई जाए तो पाकिस्तान अगले 200 साल में सिर्फ इस कोयले के जरिए ही अपनी तवानाई पूरी कर सकता। आज प्रोग्राम अक्स में आपको दिखाएंगे कि इस वक्त सिंध हुकूमत के ताउन से और सिंध हुकूमत की और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक कोलैबोरेशन से जितना बड़ा मंसूबा ये तैयार हो रहा है, इस मंसूबे में क्या कुछ शामिल है, क्या चीजें हैं और इसको पाकिस्तान का फ्यूचर क्यों कहा जा रहा है और अगले आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जो तवानाई की जरूरियात है वो यहाँ से कैसे पूरी होंगी, आज के प्रोग्राम में बात होगी। कहा जाता है कि जब कोयला है वो सबसे सस्ती तवानाई है इस वक्त, लेकिन इस सस्ती तवानाई में पाकिस्तान के लिए एक बड़ी नेमत ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कोयला अगर रशिया में पैदा होता है, अगर ईरान में पैदा होता है, तो इन दोनों कंट्रीज को मिलाकर इससे भी ज्यादा 50% पाकिस्तान में कोयला थर कोल में पैदा हो रहा है। न सिर्फ इस थर कोल के इस कोयले के जरिए बिजली बनाई जा रही है, बल्कि अगले आने वाले वक्त में सीमेंट का जो कारखाने हैं उनका यूरिया खाद के मामला वो होंगे और थर जो है वो बदल रहा है इस वक्त पाकिस्तान। तो जो नारा था कि थर बदलेगा पाकिस्तान, वो हकीकत में सच साबित हो रहा है। थोड़ा सा मैं इसका आपको बैकग्राउंड बताऊं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की दूसरी दौरे हुकूमत था तो सबसे पहले जब थर में कुछ नहीं था उस वक्त उनका ये विजन था कि यहाँ पर एक थर जो है वो पूरे पाकिस्तान को बदलेगा। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौरे हुकूमत खत्म होने के बाद इस तरह से काम नहीं हो पाया। फिर बहुत अरसा गुजर जाने के बाद यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता सुसरवी के तरीके से काम शुरू किया। अब ये यहाँ पर जो दूसरा ब्लॉक है, पहला ब्लॉक पहले तैयार हुआ, वहाँ पर 1300 मेगावाट बिजली वो तैयार की गई और अब यहाँ पर दूसरा जो मेगावाट है प्लांट वो भी हम आपको दिखाएंगे, वहाँ से 1300 मेगावाट हो रही है। और जैसे मैंने इब्तिदा में आपको बताया था कि यहाँ से निकलने वाला कोयला जिस तरह से यहाँ से आगे आके जाता जाएगा और 15 किलोमीटर के डायग्राम के अंदर ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी और वहाँ ये कोयला अगले 200 साल तक वो पाकिस्तान के लिए वो चलता रहेगा। अब ज़रूरत किस अमर की थी कि यहाँ से जब कोल जाना है मुख्तलिफ जगहों पर, ख़ास तौर पर अगर कादराबाद साहिवाल कोल पावर प्लांट है या यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत महंगी है। इसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उस वक्त बात भी की गई थी कि आप इसको रेलवे लाइन बिछा दी जाए ताकि ये नेशनल लाइन के साथ कनेक्ट हो और यहाँ से जो कैरेज है ट्रांसपोर्टेशन है वो सस्ती हो सके। लेकिन बहरहाल वो अभी तक मामला उस तरह से आगे नहीं बढ़ पाया। उम्मीद तवक्को ये की जा रही है तो उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी इसकी सस्ती हो जाएगी। आगे हम दीगर सेगमेंट्स के हवाले से भी बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको थर कोल जो पाकिस्तान को बदलने का एक प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताएं। पाकिस्तान के बहुत से जर्नलिस्ट, एंकर पर्सन इस वक्त प्रोजेक्ट में मौजूद हैं, उनसे उनके तासुरात जान लेते हैं। फरमा हमारे साथ मौजूद है। आपको प्रोजेक्ट कैसा लगा है? थर कोल कह रहे हैं कि थर पाकिस्तान को बदलना। वैसे भाई एग्जैक्टली मैं भी जब यहाँ पे आने से पहले ये सोच रही थी कि हम पता नहीं कौन सी जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि थर में मेरा ही पहला एक्सपीरियंस है और थर के बारे में हमेशा हमने ये सुना हुआ है कि शायद बहुत ही पसमानदा इलाका है और वहाँ पे शायद कोई तरक्की नहीं है, कोई काम नहीं है। यहाँ एंटर होने के बाद जब मुझे पहली खबर ये मिली कि जो कोल माइन यहाँ पर जहाँ पर खड़े हैं इसका सारा जो कोयला है उसके डंपर्स जो है वो फीमेल चलाती है और वो लोकल है, तो ये एक बड़ा बीइंग अ फीमेल ये बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है मुझे लगा। और मुझे लगा कि थर जो है ना एक्चुअली वो थर नहीं है जो हम पंजाब में रह के या बलूचिस्तान में रह के या इस्लामाबाद में बैठ के या केपी में किसी शहर में अच्छे शहर में बैठ के तो हम सोचते हैं कि अच्छा जी थर पता नहीं कौन सा इलाका में पता नहीं है। थर इज वेरी डेवलप्ड नाउ, डेवलप्ड एज इन कि आज से 10-15 साल पहले जो थर था वो अब नहीं है। तो आई होप सो जो इस प्रोजेक्ट के बाद आने वाले 15 सालों में जो ज़ाहिर जो सिंध गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है और एक पूरा प्रोजेक्ट है, प्लान है, तो मेरा ख्याल से ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है सिंध गवर्नमेंट का। वो कि इसमें बहुत सारी और चीज़ें हैं जो एड ऑन की जा सकती हैं, जैसे कि हम हेल्थ को मद्देनजर रख सकते हैं। चूँकि आपको पता है जो कोल माइन में काम करते हैं उनकी अपनी हेल्थ बड़ी मुतासर होती है, उसके लिए क्या पैरामीटर्स हैं या जो इन्वायरमेंटल हैजर्ड पैदा होता है, जैसे हम देख रहे हैं कि बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, तो नेचर और ह्यूमन की जो एक लड़ाई है ना
चल रही है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीनरी की बड़ी अशद जरूरत है। आई होप कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो जो ग्रीनरी का प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया हुआ है वो बिलियन ट्री के नाम से, उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेगी, क्योंकि थर के लोगों को जितनी जरूरत इलेक्ट्रिसिटी की है उतनी ही जरूरत पानी की। ये जो पीछे मेरे बहुत बड़ा एक डंपर नजर आ रहा है, ये को 30-40 फीट के लंबे चौड़े डंपर, ये को बहुत बड़े बड़े जायंट किस्म के ड्राइवर नहीं चलाते। यहाँ पर खवातीन, जो थरी खवातीन हैं, वो डंपर ड्राइवर्स हैं, और तकरीबन बताया जा रहा है कि 2 दर्जन के करीब ड्राइवर्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं पिछले 3 साल से ज़्यादा अरसे से। आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये इतना बड़ा डंपर चलाना आसान है, मुश्किल है, और कुछ मीडिया पर्सन यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। विमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो उसकी अमली तस्वीर हमें नजर आती है यहाँ पर। जो थर कोल का जो प्रोजेक्ट है उसमें विमेन एम्पावरमेंट में पाकिस्तान की खवातीन जितनी मेहनत के साथ और जितना सख्त काम करती नजर आती हैं। हमारे साथ एक ये डंपर हैं और ये डंपर ड्राइवर हैं खातून, उनसे बात करते हैं। इसी तरह के डंपर आप चलाती हैं? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, कितने घंटे यहाँ पर काम करती हैं? 8 कलाक 8 घंटे। तो कितना अरसा हो गया आपको चलाते हुए? साल हो गया? कितने साल हो गए? 3 साल। 3 साल से आप चला रही हैं, तो सीखा भी यही था? जी हाँ। अच्छा, तो अब पहले 3 साल पहले और आज रोजी रोटी कमाने में तनख्वाह जो मिलती है तो क्या गुजारा हो रहा है? अच्छा गुजारा हो रहा। पहले आप क्या करती थी 3 साल पहले? पहले से बैठे थे घर में थे। अच्छा, तो अब कितनी खवातीन हैं जो यहाँ चलाती हैं डंपर? 25 खवातीन हैं। अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ डंपर चलाने वालों की। और आप ये समझते हैं जिस तरह ये बढ़ता जाएगा, यहाँ की जो खवातीन हैं, औरतें हैं, उनमें और ज्यादा शौक पैदा हो रहा है आपको देख कर के आप ये इतना अच्छा काम कर रही हैं तो वो भी करें। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ी और एंकर्स मौजूद हैं जी। अली हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप? कैसा विजिट है जी आपके यहाँ? मैं अमेज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, अमेज्ड एंड आई एम हैप्पी कि यार मतलब सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि एक ऐसी चीज यहाँ पे प्रोड्यूस होने जा रही है जो आपके एनर्जी नीड्स को पूरा करेगी, बल्कि बियॉन्ड जाएगी उसके, बल्कि यहाँ रोजगार दिया जा रहा है, यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जा रही हैं। अभी जहाँ पे हम खड़े हैं, आप कवर कर रहे हैं उसको, थरी औरतें हैं ये, और घरेलू औरतें हैं, और ये डंपर चला रही हैं। इट्स अ वेरी मैस्कुलिन जॉब जो ये करने जा रही हैं, और ये चीजें मैंने वेस्ट में भी नहीं देखी कि ऐसा होता हो। मैस्कुलिन जॉब्स मर्द हजरात ही किया करते हैं, लेकिन खवातीन को एम्पावर करने के लिए ये सिंबल है कि खातून जो चाहे कर सकती है। अच्छा अली, एक चीज जो है वो थर हो या ऐसे कोई भी पसमानदा इलाके हो, वहाँ गुर्बत बहुत ज्यादा रही है, और क्योंकि एक आध चीज है, या तो खेती बाड़ी हो जाए मामूली सी, या फिर भेड़ बकरियां हैं, ऐसे सहराओं में तो और कोई चीज नहीं है। इस सारे अमल के बाद आप समझते हैं कि जो लोकल यहाँ के हैं उनकी जिंदगी बदलेगी? अभी जब हम ब्रीफिंग ले रहे थे तो इन्होंने हमें बताया कि सिंध गवर्नमेंट ने और यहाँ पे जो एंग्रो माइनिंग कंपनी है, इन्होंने मिलकर जिस तरह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया, लोगों को पहले रिक्रूट किया, फिर सिखाया, सिखाने के बाद फिर जॉब्स दी, तो ये अच्छी चीज है। ये एक, मैं समझता हूँ ये नेक नियति वाला काम था, वरना लोग करते गए कि अच्छा यार कौन सर खपाए, बाहर से लोग बुला लो। लेकिन नहीं, थरी लोगों को जॉब देने के लिए, थरी लोगों का भला करने के लिए उन्होंने पहले उनको सिखाया, फिर काम पे रखा। तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोजेक्ट थर को बदल रहा है और थर पाकिस्तान को बदल सकता है। पालेगा, पाकिस्तान बदलेगा भी नहीं, पालेगा। और फिर एक वक्त आएगा इंशाल्लाह कि ये वो जगह जहाँ पे आज दूर दूर तक हद निगाह आप सहरा देख रहे हैं, यहाँ पे टूरिज्म के लिए लोग आया करेंगे। यहाँ पे जैसे हम वो जो डेजर्ट सफारी हुआ करता है अरब ममालिक में, यहाँ पे हुआ करेगा। थर इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, थर इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट industrial zone, it is going to be another Gwadar of Pakistan inshallah. So this is a gold mine we are standing on right now. हम तासुरात बताने की कोशिश करें पाकिस्तान के जर्नलिस्टों के। इस वक्त वैस मंगलवाला मौजूद है, एंकर पर्सन है। वैस भाई, वालेकुम सलाम। कैसा लगा है आपको आज? ये थोड़ा गर्मी है, कोयला है, लेकिन ये कोयला, ये गर्मी, ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए कैसा है? यार ये कोयला नहीं है, ये सोना है, बल्कि सोने से यूं कहिए कि थोड़ा ज्यादा ऊपर ही कहूंगा मैं इसको, क्योंकि हमारे पास जो ब्लैक डायमंड, काला पत्थर, वो फिल्म अमिताभ बच्चन वाली हमारे पास जो सिंध के हालात की तस्वीर जो आती है, और खास तौर पर थर की जो तस्वीर आती है मीडिया में, वो क्या होती है कि गुर्बत है, भूख है, अफलास है, बच्चे मर रहे हैं, भूख प्यास, और कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन उस तस्वीर का एक दूसरा पहलू अगर आपने देखना है तो ये है वो जगह कि थर में, सेंटर ऑफ थर,
उस जगह पर इतनी बड़ी कोल माइन और इतना आला ऑर्गेनाइज्ड वहाँ पर काम हो रहा है, पोटेंशियल आप इसका देखें तो ये पाकिस्तान की तकदीर तो क्या दुनिया की तकदीर बदल सकता है। जो स्टैटिस्टिक्स और जो नंबर हमारे सामने आए हैं कि अगर 1,00,000 मेगावाट प्रोड्यूस किया जाए हर साल बिजली यहाँ के कोयले से तो भी 200 साल तक काफ़ी है। तो अब आप सोचें कि हम इतने बड़े ज़ख़ीरे पर बैठे हुए थे और इस पर काम जब नहीं हुआ था तो क्या हालात थे, और काम हुआ है तो अब 2600 मेगावाट तो आ गए। 1996 का विजन हाँ। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, और आज 2023 में हम खड़े हुए हैं कि बड़ा लेट हो गए हम। पाकिस्तान का एक मसला है कि वी आर लेट स्टार्टर्स एंड वी आर स्लो मूवर्स। ये दो क्वालिटीज जो है ना आपको पाकिस्तान के हर फील्ड में नजर आ जाएंगी, ज्यादातर फील्ड में। मतलब एक्सेप्शंस ऑब्वियसली हैं और हम सब पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए हम ये फ्लॉज आइडेंटिफाई करते हैं ना, ताकि इनको सही किया जा सके। तो हम हर प्रोजेक्ट देर से शुरू करते हैं और फिर बहुत खरामा मूव करते हैं। दुनिया अगर यहाँ पहुंची हुई है, हम यहाँ यूं इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चल के खुश हो रहे होते हैं कि हमने प्रोग्रेस कर ली, लेकिन दुनिया 100 साल आगे चली गई है, हम अभी तक बहुत पीछे हैं उनसे। तो हमारी जो प्रोग्रेस है ना, कंपैरेटिव प्रोग्रेस, वो बहुत कम है दुनिया से। लेकिन स्टिल हैविंग सेड दैट, जो काम हो रहा है उसको अगर हम देखें तो बड़ा जबरदस्त काम है। वो स्पीड उसकी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ना चाहिए, बिल्कुल जरूरी है, बट इट इज फैबुलस। थर कोल क्या लगा आज? यार यहाँ पर आने के बाद स्टूडियो में बैठ के चीजें, उनका एक अलग ही एंगल होता है, अलग ही पर्सपेक्टिव होता है। हमारा जो हमारी इमेजिनेशन है वो हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर लगता है कि वाकई बहुत काम हुआ है। मैं जब आ रहा था तो मुझे अंदाजा नहीं था कि जो सड़क यहाँ तक आती है वो इतनी खूबसूरत बनी होगी, वो टूटी फूटी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर आते हुए तो आप भी मेरे साथ ही थे, तो आपको अंदाजा हुआ कि बड़ा। वहाँ तो खबरें पढ़ते हुए ये कहा जा रहा होता है कि थर में गुर्बत, तबाही, सड़कें टूटी हुई, निजाम तबाह है, सिंध गवर्नमेंट ने तबाह कर दिया है। आज बहुत मुख्तलिफ नहीं लगा। असल में बात यह है कि अब देखें यहाँ तक आना और ये चीजें दिखाना, ये सारी पिक्चर थर की ऑब्वियसली शो नहीं करता। वो भी जब हम मसाइल पे बात करते हैं, बच्चों के मरने पे बात करते हैं, माल न्यूट्रिशन पे बात करते हैं, गुर्बत पे बात करते हैं, अफलास पे बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे बात हो सकती है और वो बहुत बड़े इलाके को कवर करता है। यहाँ पर जो काम हो रहा है वो बिलाशुबा बहुत जबरदस्त है और आई एम श्योर कि अगर ये काम इसी तरीके से चलता रहा तो यहाँ के लोगों की, और खुलूस नीयत से चलता रहा तो यहाँ के लोगों की क्या पूरे पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी बदल सकती है। लाहौर में बैठ के इर्जा, आप एयरवाई में जब स्क्रीन पे बैठते हैं वो और एक माहौल है। लाहौर है, बड़े शहरों की में भी आप थर आके प्रोजेक्ट देख महसूस। देखिए, जहाँ पर कुछ चीजें अच्छी होती हैं वहाँ पे कुछ चीजें बुरी भी होती हैं। आप किसी एक पहलू से सारे सूरत हाल को जज नहीं कर सकते। जैसे अशफाक ने कहा, मैं उस बात से बिल्कुल अग्री कर सकती हूँ कि ये प्रोजेक्ट भी जो है थर की पूरी पिक्चर को डिपिक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की सिर्फ बात की जाए तो ये बहुत ही जबरदस्त एक इनिशिएटिव भी है और मेरे लिए तो बड़ा होलसम एक्सपीरियंस भी था, क्योंकि मैंने इस तरह से पहले कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं देखा था। बड़ा फैसिनेटिंग लगा मुझे। और अभी मैं बात कर रही थी और लोगों से कि सबसे अच्छी बात यह कि उससे यहाँ के लोगों को भी फायदा पहुंच रहा है, उन्हें भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। जिस तरह से ये खवातीन हैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी है उनकी और वो इतना अच्छा काम कर रही हैं, उन्हें देख के इतना अच्छा लगा। दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, हैट्स ऑफ टू देम। कितना बड़ा डंपर चलाती है आप? वैसे डंपर चला सकती हैं? डंपर छोड़े, मैं गाड़ी नहीं चला सकती। थोड़ी सी ज्यादा ट्रैफिक हो तो मुझे पैनिक होना शुरू हो जाता है कि कहीं लग जाएगी मुझसे, तो मैं नहीं चला सकती। और वो इतना अच्छा चला रही है, अभी मैं उनके साथ बैठूंगी भी, एक राउंड लेके आऊंगी। मोहम्मद शुएब हमारे साथ मौजूद है, सबीन मौजूद है, उनकी टीम है, उनसे बात कर लेते हैं। सबीन, सबसे पहले तो आप ये डंपर ड्राइवर्स खवातीन को देख के क्या फील हुआ है आज? मुझे ये फील हुआ कि थोड़ी और जान बनाने की जरूरत है खाने पीने से भी और दिमागी तौर पे भी, क्योंकि आपको मेंटली स्ट्रांग होना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इंटरव्यू लेने के लिए ट्रक पे चढ़ने की कोशिश की लेकिन चढ़ नहीं सकी, लेकिन उसकी वजह मैं ये पूछने लगा था कि आप चला सकती हैं। नहीं, मैं ये बताने वाली हूँ कि उसकी वजह ये है कि हमारे माइंड में हमेशा से ये चीज डाल दी जाती है कि ये काम मर्दों का, औरतों का नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि रूपा जो है, रूपा से मेरी मुलाकात हुई, वो ट्रक चला रही थी, तो मैंने कहा कि मैं क्यों नहीं ट्रक पे चढ़ सकती और इनसे कुछ सीख सकी। तो मैं चढ़ गई ट्रक पे। देखिए, छोटे छोटे कैसा लगा है प्रोजेक्ट थर? बहुत जबरदस्त लगा है। हम जिस तरह से बात कर रहे थे कि किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से पाकिस्तान को इससे फायदा हो सकता है, ये सारी चीजें तो हम देख रहे थे। बिजली किस तरह से बन सकती है, एनवायरनमेंट पोल्यूट करने की बातें हो रही थी यहाँ पे। लेकिन साथ साथ यही है कि ये चीजें भी हमने सोचनी है कि थर से हम ले बहुत कुछ रहे हैं, थर को हम दे क्या रहे हैं। स्पेशली किस तरह से खवातीन को एम्पावर किया जा रहा है, ये देखकर मुझे लिटरली बहुत खुशी हुई। यहाँ पे जिस तरह से स्टोरीज हम सुन रहे हैं कि घर में कमाने वाला कोई नहीं है या अपने हस्बैंड की सपोर्ट की जा रही है, तो मेरे ख्याल में इससे खुशी की बात कोई नहीं है। खवातीन को एम्पावर भी किया जा रहा है। थर कोल बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और फ्यूचर है,
एग्जैक्टली। लेकिन क्या हम समझते हैं कि ये फ्यूचर से हम वो इस्तेफादा कर सकेंगे और वो चीज़ हासिल कर सकेंगे जिसकी इस वक्त पाकिस्तान को बड़ी ज़रूरत है? मुदस्सिर भाई, जितना इस्तेफादा हमने अब तक हासिल किया है वो भी बहुत ताख़ीर से हासिल किया है। बचपन में पढ़ते थे कि पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल, बस पढ़ते ही थे, सिर्फ पढ़ा ही किताबों की हद तक। लेकिन अब जब आकर देख रहे हैं तो वसाइल नज़र भी आ रहे हैं और जब वसाइल बरोएकार लाए जा रहे हैं वो नज़र भी आ रहे हैं। सीरियस एफर्ट्स नज़र ज़रूर आ रही हैं, लेकिन ज़रा स्पीड अप करने की ज़रूरत है। अगर हम आज भी इन वसाइल से फ़ायदा नहीं हासिल करते, आज भी अगर हम ज़र मुबादला नहीं बचा पाते, तो फिर तो मेरा ख्याल है अपनी नस्ल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए हम बड़ी ही गलतियाँ कर रहे हैं, संगीन गलतियाँ रादर करेंगे। ये जो सिंध गवर्नमेंट कर रही है, ये जो काम है, आप समझते हैं ये कुछ बदलाव लाएगा पाकिस्तान के फ्यूचर के हवाले से, थर के फ्यूचर के हवाले से, सिंध के फ्यूचर के हवाले से? मुमकिन है? मुमकिन था, मैं कहूँगा, क्योंकि मुमकिन हो चुका है। आज जब यहाँ पर आए मुदस्सिर भाई, कितने हालात बदल गए हैं। आज थर की हालत वो नहीं है जो आज से 10 साल पहले थी। आज थर की वो हेडलाइंस नहीं बनती जो पहले बनती थी। आज अगर आप ये देखें कि थर के किसी गांव में जाके ये मालूम हो कि यहाँ के 2 बच्चे तो स्कॉलरशिप पे चाइना पढ़ने गए हैं, सुनकर अच्छा लगता है। आज अगर ये जानकर खुशी हो कि जितने भी गाँव हैं वहाँ की खवातीन, वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल जा रही हैं, तो देख कर सुनकर अच्छा लगता है। खवातीन को डंप ट्रक, जिस तरह हमने पहले बात की, वो चलाते देख कर अच्छा लगता है। तो सिर्फ एक घर का कफील नहीं, घर का हर फर्द, कोई पढ़ रहा है, कोई कमा रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने लिए, अपने इलाके के लिए, कम्युनिटी के लिए, मुल्क के लिए, फॉर श्योर सूबे के लिए। जो हम सुबह सिंध की बात करें, सिंध गवर्नमेंट की बात करें, सो मेरा ख्याल है मुमकिन था और मुमकिन हो रहा है। तो फ्यूचर क्या है ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन एटलीस्ट सीरियस एफर्ट्स जरूर हो रही हैं और नजर भी आ रहा है। इवन जो लोग यहाँ पे थरवासी हैं, उन्होंने भी अपने आप को अब उस माहौल में ढाल लिया, अपने आप को बदल लिया। पहले हम देखते थे मुदस्सिर भाई कि बहुत से दूर दराज इलाके, हम पूछते थे कि आप यहाँ क्यों रहते हैं, यहाँ से कूच क्यों नहीं कर जाते, यहाँ तो पानी भी नहीं है, यहाँ तो खाना भी नहीं मिलता। कहते हैं कि हमारी जमीन है, इससे प्यार है, हमें छोड़ नहीं सकते। अब समझ आए इस जमीन से प्यार क्यों था, क्योंकि ये जमीन उनका मुस्तकबिल है। इस जमीन के अंदर जो छुपा हुआ है, जिसको अब हम निकाल रहे हैं और यूज कर रहे हैं, और सिर्फ थर के लिए नहीं, सिंध के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए, शायद आगे चलकर खित्ते के लिए, आगे चलकर दुनिया के लिए। तो कंट्रीब्यूशन तो जाहिर है यहाँ के थर वासियों का है। थर के प्रोजेक्ट में डंपर्स, ड्राइवर्स, विमेन, तो विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही होती है। हमारे साथ एक खातून एंकर मौजूद है, साफी। कैसी हैं आप? जरा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसा ये विजिट आपको लग रहा है और क्या कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट है या वही बस? हाँ का मुदस्सिर के जिसको कहते हैं ना कि हमने तो सिर्फ शहरी खवातीन को इतना एम्पावर्ड देखा है, लेकिन आज जब हम लोग यहाँ पर आए हैं तो थर की मकामी खवातीन डंपर चला रही है। मतलब बाज़ औक़ात हम लोग आप वर्किंग लेडी, आप चला सकती हैं ना? सवाल ही पैदा नहीं होता, और इसके लिए बहुत ट्रेनिंग चाहिए। और मुझे अभी भी याद है कि मुझे भी ट्रक फोबिया है। जब भी मैं रोड पर ट्रैवल कर रही होती हूँ और आसपास को बड़े बड़े बम्पर्स या ट्रक्स गुजर रहे हो, तो बड़ा संभल कर हम लोगों को ड्राइव करना होता है या फिर गाड़ी को साइड से गुजारना होता है। इनकी हिम्मत को, इनके हौसले को दाद देनी पड़ेगी मुदस्सिर। और सबसे खूबसूरत बात ये कि यहाँ सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की खवातीन नहीं है, यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी की खवातीन उनके साथ, हाँ, ये बड़ी मकामी खवातीन है, क्योंकि ये यहाँ की खवातीन है कि जो मकामी। लेकिन ओवरऑल अगर ये कोल माइन प्रोजेक्ट की बात करें तो क्या आज आप फील कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट से, क्या आप बदलाव देख रहे हैं अगले आने वाले वक्त? अच्छा, इससे अगर हम लोग ये देखें ना कि जहाँ पर मुल्क इस वक्त सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक जो मसाइल हैं उनको हमारी सियासी इंतजामिया बड़े तरीके से देख रही है, वहीं पर अगर सिंध गवर्नमेंट इस किस्म की इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए मीडिया डेलीगेशंस का यहाँ तक लेकर आना, क्योंकि कहते हैं ना कि जब तक हम दिखाएंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, अक़वामी आलम तक हम अपना पॉजिटिव इमेज जो है वो उभारने में नाकाम रहेंगे। तो आने वाले दिनों में अगर इसी तरह से सिंध हुकूमत मीडिया के साथ ताउन करती रही और मीडिया का किरदार उसी लिहाज से हम पॉजिटिविटी के साथ निभाते रहे, तो यकीन कीजिए आज इस प्रोजेक्ट के हवाले से 6 से 7 बड़े ग्रुप्स हैं जो कि इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में हम अभी तक तो अपने इम्पोर्ट्स को रिजर्व कर रहे हैं, मुमकिन है हम एक्सपोर्ट्स तक बढ़ जाएं। कोल का ये प्रोजेक्ट न सिर्फ एक प्रोजेक्ट या कोयला निकालने का या बिजली बनाने का मामला नहीं है, ये पाकिस्तान की तकदीर और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए लोग और पाकिस्तान का मुस्तकबिल दोनों इस वक्त बड़े अहम हैं। मुदस्सिर इकबाल को अक्स बरक्स की टीम के साथ दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।